applied and the car is uniformly retarded. It comes to rest in further 8 seconds. Draw a graph of velocity against time. Use this graph to find first the distance travel in 5 seconds, second the distance travel after the brakes are applied, number 3 total distance traveled, and number 4 acceleration during in the first 5 seconds and the last 8 seconds. इतना फास्ट यदि बोलोगे इंफॉर्मेशन कैसे लिखेंगे? चलो आप बोलो फिर से, चलिए बोलिए सर पूरा? हाँ थोड़ा स्लोली पढ़ो, इतना स्टार्ट में हाँ पढ़ो। Sir, a car travel with a uniform velocity of 20 meter per second for 5 seconds. ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड ना? Sir, 20 sir. 20, चलो ठीक है, आगे बढ़ो। The brakes are then applied and the car is uniformly retarded. It comes to rest in further 8 seconds. ठीक है, Draw a graph of velocity against time. ठीक है, Use this graph to find first the distance travel in 5 seconds. First 5 seconds. ठीक है, The distance travel after the brakes are applied. और कुछ? सर और 2 है सर। बस हो गया ना? सर और 2 है, 2। ये क्वेश्चन में यही इंफॉर्मेशन है ना? सर और एक नंबर 3 है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड। हाँ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और एक एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकंड एंड द लास्ट 8 सेकंड। फर्स्ट 5 सेकंड एंड द लास्ट 8 सेकंड एक्सेलरेशन। स्टार्टिंग में तो यूनिफॉर्म मोशन है ना, क्वेश्चन जैसे पढ़े तो यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। यस सर। तो एक्सेलरेशन तब तो जीरो होगा, स्टार्टिंग में 5 सेकंड तक उसमें यूनिफॉर्म मोशन जब है ना? यस सर। तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। देखो गौर करना क्वेश्चन क्या है, ठीक है? ये तो हम मिटाएंगे नहीं, बस यहाँ पे हम समझा रहे हैं। देखो वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इंफॉर्मेशन आपको लेना है। तो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है 0 से 5 सेकंड तक, मतलब स्टार्टिंग में वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कितना वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ पे दिखाओ कि ये मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड है, ये 20 मीटर पर सेकंड है। तो स्टार्टिंग में ये 20 मीटर पर सेकंड तक चला, और कितना ड्यूरेशन तक? यदि आप यहाँ पे दिखाओगे 2-4 करके यदि दिखाओगे तो ये 5 सेकंड तक 20 मीटर पर सेकंड दिखाओगे, ठीक है? इसी तरह से आप आगे बढ़ो, जैसे 2 का यदि इंटरवल दिए हो तो आप बोलोगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से। तो 5 सेकंड और फिर अब ब्रेक लगाया जाएगा, मतलब नेक्स्ट 8 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कम होते होते 0 हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट 8 सेकंड के लिए कितना हो जाएगा? 8 + 5 13 सेकंड हो जाएगा। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि वेलोसिटी कम होते होते क्या होगा? 13 सेकंड में 0 होगा। ये ठीक है। अब पहला पार्ट क्या दिया है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में ग्राफ तो ये है, ग्राफ और डिस्टेंस, ग्राफ और टाइम एक्सेस के बीच का एरिया निकाल दो, रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है? फिर दिया हुआ है डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकंड। तो अब ये 5 सेकंड के बाद और 13 सेकंड्स तक, दैट इज 8 सेकंड का ड्यूरेशन हो रहा है। तो इसमें आपको डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये एरिया निकाल लो, सेकंड पार्ट निकल जाएगा। थर्ड आपके पास है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे जितना आया था यहाँ पे जितना आया था, ऐड कर दो। ये दोनों वैल्यू आप ऐड कर देते हो। लास्ट पार्ट दिया हुआ है एक्सेलरेशन, स्टार्टिंग 5 सेकंड में। तो चूंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, यूनिफॉर्म मोशन बोल रहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहा था, तो स्टार्टिंग 5 सेकंड में 0 वेलोसिटी होगा, और नेक्स्ट 8 सेकंड में रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन के लिए स्लोप निकाल दो, वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, है ना? यही करना है। क्या क्वेश्चन बन जाएगा? यस सर। ठीक है, तो ये बना लेना। देखोगे आज हम जो है फर्स्ट चैप्टर में जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया गया था, फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट वगैरह, फर्स्ट एक्सरसाइज उसमें हो चुका है ना? तो पहला चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद का जो है वो आपका क्या है कि वर्नियर स्केल है,
वर्नियर स्केल और साथ ही साथ है स्क्रू गॉज है। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स है उसको समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे आगे। ठीक है, ये देखोगे। ध्यान देना, वर्नियर कैलिपर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेजरमेंट करने वाला लेंथ या डायमीटर, इस तरह का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। तो देखोगे, कुछ कुछ मान लो कि लेंथ, मान लो कि एक छोटा सा रॉड है, हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है, वर्नियर कैलिपर्स का रिक्वायरमेंट क्या है, ये पहले समझते हैं। कि मान लो कि एक रॉड दे दिया गया आपको, इतना लंबा रॉड है, स्केल से जब हम मेजर करते हैं तो हो सकता है कि ये 5 सेंटीमीटर है और 5 के बाद देख रहे हैं कि 2 छोटा वो यूनिट आगे बढ़ रहा है, तो आप बोल देते हो कि 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर है। मतलब आप बोल देते हो क्या कि 5 सेंटीमीटर है और 2 मिलीमीटर। लेकिन 2 और 3 के बीच समझो, मान लो कि ऐसा हो सकता है कि ये जो रॉड है 5.2 से थोड़ा बड़ा है और 5.3 से थोड़ा छोटा है। अब वो थोड़ा तो हम क्या लेंगे, 5.25 लेंगे या 24 लेंगे, 23 लेंगे, क्या लेंगे। तो इसके लिए क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू यदि हमको चाहिए कि बहुत छोटा से छोटा वैल्यू को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसके लिए क्या दिया गया है, वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स में भी ध्यान देना, इसमें क्या होता है, दो स्केल होता है, एक होता है मेन स्केल और दूसरा है वर्नियर स्केल। और वर्नियर स्केल मतलब ये देखोगे, आप अपना बुक निकाल लो, ऑल ऑफ यू, जो आपका जो टेक्स्ट बुक है कॉन्साइज फिजिक्स, निकाल लीजिए, आप अपने सामने रखिए, क्योंकि फिगर जो है हो सकता है कि आपको बुक का जो फिगर है और एग्जैक्ट दिखेगा। ये तो रफ डायग्राम हम बनाए हुए हैं, इसलिए बुक सामने जरूर रखिए। क्या सब लोग रखे हुए हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, बाकी सब भी, यदि नहीं है तो फटाक से जाओ, देखते देखते अपना मोबाइल से ही देखते देखते जाओ, बुक अपना लो और बुक अपने सामने खोल के जरूर रखो। फर्स्ट चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज आपको दिख जाएगा, एक ही फिगर ऐसा बना हुआ मिलेगा एक्सरसाइज में, है ना, तो वो आप अपने सामने जरूर रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप जब बुक में देखोगे तो ये जो पार्ट है वो करना, ये शेडेड पार्ट है ना, यदि हम कर दिए तो पूरा ब्लैक हो जाता है, ये शेडेड पार्ट है। तो यहाँ पे देखना, ये जो शेडेड पार्ट है यही है वर्नियर स्केल। यहाँ पे भी रीडिंग होता है, गौर करना, यहाँ पे जो रेड मार्कर का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत छोटा छोटा रीडिंग होता है, बहुत छोटा छोटा रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पे बहुत छोटा छोटा रीडिंग दिया हुआ है, मतलब रीडिंग या स्केल बोल सकते हो। तो ये जो है वो वर्नियर स्केल है, और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है एक स्केल की तरह जो हम लोग यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, उस तरह का स्केल की तरह, इसको बोला गया मेन स्केल। इसमें आगे भी बढ़ेगा, ठीक है, इसमें आगे भी बढ़ेगा, तो हम नहीं बनाया है, मान लो 4 है, 5 है, सो ये मेन स्केल। ठीक है, तो इस तरह का मान लो कि रॉड ही है, एक रॉड है, उसका लेंथ को हम लोग एग्जैक्टली मेजर करना चाहते हैं कि वो कितना है, मतलब कि 5.2 के बाद कितना है, 5.24 है, 23 है, कितना है। तो इसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो वर्नियर कैलिपर्स जो है, तो इसमें कुछ टर्म्स भी हम लोग को जानना होता है। पहला टर्म है एक लिस्ट काउंट। ठीक है, लिस्ट काउंट क्या है, देखो लिस्ट काउंट, ठीक है, एलसी, एलसी रिप्रेजेंट लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मतलब क्या है, द मिनिमम मेजरमेंट और लेंथ टू बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। मतलब मान लो कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उससे आप मिनिमम कितना मेजरमेंट ले रहे हो, यहाँ पे लेंथ का ही चलो हम लोग बात करते हैं, कितना लेंथ, मिनिमम कितना लेंथ मेजर कर पा रहे हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका लिस्ट काउंट बोलेंगे। जैसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो हम लोग यूज करते हैं तो वो सेंटीमीटर में दिया रहता है, लेकिन मिनिमम रीडिंग यदि हम लोग लेना चाहेंगे तो उसमें क्या ले सकते हैं, 1 मिलीमीटर ले सकते हैं। मिलीमीटर
सबसे छोटा से छोटा यूनिट है जितना हम मेजर कर सकते हैं कि 0.1 यूनिट, 0.2 सेंटीमीटर, है ना। तो 0.1 सेंटीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर जो आ रहा है वो मिनिमम मेजरमेंट आप ले सकते हो स्केल से, इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग स्कूल का इंस्ट्रूमेंट में जो यूज करते हो ज्योमेट्री वाला, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में। तो उसमें आप मिनिमम कितना रीडिंग ले सकते हो, 1 मिलीमीटर। तो उसी को हम बोलेंगे लिस्ट काउंट। वो क्या है, लिस्ट काउंट है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, लिस्ट काउंट समझ गए हो? लिस्ट काउंट समझे या नहीं समझे? यस सर। सर एक बार और सर। लिस्ट काउंट का मतलब जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो उस इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम वैल्यू कितना हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसी को बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम स्केल का बात कर रहे हैं, ठीक है, जो ज्योमेट्री बॉक्स में आप यूज करते हैं वो इसको स्केल। तो उस स्केल में आप मिनिमम कितना लेंथ को मेजर कर पाते हैं, ये बताओ, मिनिमम कितना लेंथ मेजर कर पाते हैं, बोलो। सर रिपीट कीजिएगा सर। ज्योमेट्री बॉक्स जो है आपका, जो आप स्कूल में यूज करते हो, यस सर। उसमें जो स्केल रहता है, उस स्केल से आप मिनिमम कितना लेंथ, मिनिमम यदि आप रीडिंग लेना चाहो लेंथ का, कितना मिनिमम लेंथ ले पाओ? सर 1 15। मिली 50 क्या? सर 15 15। 50 सर क्या? 15। 15 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम हुआ वो। हम बोल रहे हैं मिनिमम, मिनिमम कितना लेंथ को आप ले सकते हो उसमें? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर होता है, उसमें 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन कितना मेजरमेंट दे रहा है, 1 मिलीमीटर। तो हम बोलेंगे 1 मिलीमीटर लिस्ट काउंट है, मिनिमम रीडिंग लिया जा सकता है। तो इसी तरह से कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होता है ना। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात कर रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर्स का, तो इसके लिए भी एक लिस्ट काउंट होगा, ठीक है, इसके लिए भी एक लिस्ट काउंट होगा। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट का वैल्यू कैसे आएगा वर्नियर वर्नियर कैलिपर्स के लिए? तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला इसके लिए क्या है, देखोगे, लिस्ट काउंट देखोगे उसी पेज में, जो पेज में ये फिगर दिया हुआ है उसमें आपका दिया हुआ है, आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि लिस्ट काउंट का वैल्यू कैसे आएगा कि मैन स्केल रीडिंग कितना है, एक यूनिट का मैन स्केल रीडिंग कितना है। तो यहाँ पे देखो मैन स्केल रीडिंग कितना है, एक यूनिट यदि हम लोग देखेंगे तो मैन स्केल में कितना रीडिंग दिख रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये तो 1 मिलीमीटर। मैन स्केल का एक यूनिट का रीडिंग कितना है, 1 मिलीमीटर। मतलब यहां से यहां तक यदि आप चाहोगे तो 1 सेंटीमीटर। तो एक मिनिमम रीडिंग कितना दिख रहा है, 1 मिलीमीटर। तो हम बोलेंगे 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। और यदि हम देख रहे हैं कि वर्नियर स्केल में कितना रीडिंग दिख रहा है, वर्नियर स्केल में यदि 10 रीडिंग दिख रहा है, 10 स्केल दिख रहा है, तो हम बोलेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल। यदि 10 है तो 1/10 बोलेंगे, तो क्या आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। और यदि 20 डिवीजन दिख रहा है, यदि अलग अलग वर्नियर कैलिपर्स हो सकता है, जितना ज्यादा डिवीजन रहेगा उतना छोटा से छोटा वैल्यू लिया जा पाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे 20 डिवीजन होगा मतलब मिनिमम कितना रीडिंग ले सकते हैं इससे, जब 20 होगा तो देखो यहाँ पे तो 1 मिलीमीटर है और वर्नियर स्केल में 20 डिवीजन है, तो हम बोलेंगे 1/20। इसका मतलब क्या, 0.5 है और बाय 10 है, मतलब इतना पे यहाँ पे 0.1 मिलीमीटर ले रहे हैं, लेकिन इससे भी छोटा वैल्यू ले सकते हैं 0.05 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल्स में जितना ज्यादा डिवीजन होगा इसका मतलब उतना उसका जो मिनिमम रीडिंग है वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट काउंट का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं वर्नियर कैलिपर्स के लिए, तो हम बोलेंगे मैन स्केल रीडिंग कितना है एक यूनिट का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल।
तो वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन है वो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहता है, डोंट वरी। आपको फिगर देख के आपको काउंट नहीं करना होगा कि सर फिगर बनाए कैसे काउंट करें वगैरह, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ठीक है। कि मैन स्केल जो रीडिंग है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो हम बोल देंगे कि सेंटीमीटर में जब है तो यहाँ पे छोटा छोटा यूनिट यहाँ पे 10 दिख रहा है, तो एक यूनिट का कितना हो गया 1 मिलीमीटर हुआ। और वर्नियर स्केल में यदि 10 डिवीजन है तो हम लोग सीधे बोलेंगे मैन स्केल रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल देखोगे ये रेड मार्कर का यूज जो किया है ये है, इसको शिफ्ट किया जाता है, ध्यान देना, इसको होल्ड करके इधर उधर मूव कर सकते हैं, ठीक है। और मैन स्केल रीडिंग जो होता है ये जिस पर ये शिफ्ट हो रहा है, जिस पर ये शिफ्ट हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे मैन स्केल बोलेंगे, ठीक है। तो क्या ये समझ पाए कि वर्नियर कैलिपर्स में लिस्ट काउंट कैसे निकाल सकते हैं? यस सर। रीडिंग मिनिमम मैन स्केल रीडिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर वर्नियर स्केल। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, तो लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कि हम लोग रीडिंग यहाँ पे मतलब किसका किसका मेजरमेंट ले सकते हैं पहला, और मेजरमेंट करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये जो वर्नियर स्केल है इसमें कुछ टर्म्स है, कुछ लेवलिंग किया गया है, उसको समझो आप। यहाँ पे क्या लिखा गया है इनसाइड जॉज, ये इनसाइड जॉ है, ये आउटसाइड जो है देखोगे ये और ये जो टीथ जैसा जो दिख रहा है ये एंड ये दोनों जो है वो बोलेंगे आउटसाइड जॉज। फिर ये मैन स्केल है, ये आपका है वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल जो रेड मार्कर का यूज किए हैं ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। ये स्ट्रिप है, इसको जो है बोलते हैं स्ट्रिप बोलते हैं, इसको भी हम बढ़ा घटा सकते हैं, इसमें भी रीडिंग दिया रहता है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं बढ़ा घटा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। अब देखो क्या मेजर करते हैं इसमें, यदि हम हमारे पास एक बॉल है, टेनिस बॉल है, कोई स्फेयर है, इसका यदि हमको जानना है डायमीटर, तो डायमीटर देख लो यहाँ पे जिस तरह से एक बॉल एक स्फेयर रखा गया, तो स्फेयर जब रखा गया तो यहाँ से हम लोग क्या जान सकते हैं इसका डायमीटर जान सकते हैं। अब देखो जब डायमीटर जान रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा समझो बात को, यदि हम बोलेंगे कि ये 5 मिलीमीटर हुआ, 6 7 8 मिलीमीटर तो हुआ 8 मिलीमीटर। अब 8 मिलीमीटर के बाद ध्यान देना 9 मिलीमीटर इसके बाद है और 8 और 9 के बीच है, ये जो लाइन है 8 और 9 के बीच है, तो हम बोलेंगे कि ये जो बिंदु है वो कितना होगा 8 और 9 के बीच, मतलब कितना 8.1 8.2 8.3 कितना होगा। तो सबसे पहले हमारा जब भी ये हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट काउंट निकाल लिए होंगे, तो लिस्ट काउंट मान लो कि निकाल लिए 1/10 दैट इज 0.1 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट जब निकाल लिए अब आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो मैन स्केल का जो रीडिंग है, मैन स्केल का रीडिंग जो ब्लैक मार्कर का यूज किए हुए हैं और जो रेड मार्कर का यूज किए हैं वो क्या है वर्नियर स्केल का रीडिंग। वर्नियर स्केल चलो इसमें थोड़ा दूर दूर कर देते हैं एग्जैक्ट ताकि दिखे। सपोज ये है, ध्यान देना। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि जो वर्नियर स्केल का जो रीडिंग दिख रहा है 1 2 3 4 बहुत सारा ऐसा दिख रहा है, मान लो कि 10 डिवीजन है, तो वर्नियर स्केल का जो कोई एक यूनिट एक रीडिंग मैन स्केल के रीडिंग से ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करेगा मतलब क्या देखोगे ये लाइन जो है मान लो कि ये दोनों के बीच है, ये भी मान लो ये दोनों के बीच है, यहाँ पे भी मान लो कि ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, लेकिन एक लाइन आपको जरूर ऐसा मिलेगा, एक लाइन आपको ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे क्या हो रहा है ये ओवरलैप कर रहा है, मतलब ये मैन स्केल रीडिंग है और ये क्या है ये वर्नियर स्केल रीडिंग है, यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, ये दोनों मैच करेंगे। तो जहां पे मैच किया है जितना यूनिट पे वर्नियर स्केल के जितना यूनिट पे मैच किया है वो देखेंगे, यहाँ पे भी रीडिंग दिया हुआ रहेगा कि 1 2 3 4 5 6, पता चला कि भाई 6 वर्नियर स्केल का 6 6
डिवीजन के साथ ये ओवरलैप कर रहा है मैन स्केल, तो हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि जो मेजरमेंट होगा वो 8 मिलीमीटर होगा प्लस 6 डिवीजन के साथ ओवरलैप किया है, तो बोलेंगे 6 इंटू लिस्ट काउंट, 6 इंटू लिस्ट काउंट। तो हम बोल देंगे 6 इंटू लिस्ट काउंट, और लिस्ट काउंट निकाल चुके थे, कितना निकाले थे 0.1 मिलीमीटर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 मिलीमीटर प्लस 0.6 मिलीमीटर, 0.6 मिलीमीटर मतलब वैल्यू क्या आ गया 8.6 मिलीमीटर, मतलब इसका जो डायमीटर है वो कितना है 8.6 मिलीमीटर है। यहाँ पे दिक्कत था कि भाई 8 और 9 के बीच क्या लेंगे, 8.1 8.2 8.3 क्या लेंगे, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। क्या यहाँ पे देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मैन स्केल्स के साथ ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है मतलब क्या, बिल्कुल एक लाइन बना रहा है, ठीक है, एक लाइन बना रहा है, जॉइन यदि कर देंगे स्ट्रेट लाइन बनाए, तो हम बोलेंगे यदि 6th जो डिवीजन है वो ओवरलैप कर रहा है, तो हम बोलेंगे 6 इंटू लिस्ट काउंट। कोई दिक्कत इसमें है क्या, रीडिंग ले सकते हो, इस तरह का आपका ड्राइंग दिया हुआ रहेगा और आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे डायमीटर जो है, सपोज स्फीयर का डायमीटर कितना होगा, आपको फिगर देख के बताना है, क्या लिख लोगे इस तरह का? यस सर। किन्हीं को दिक्कत है तो बताओगे, जो अभी हम समझाए क्लियर है ये, ठीक ना? यस सर। चलो ठीक है, हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, तो ये सारा चीज जितना भी बता रहे हैं ये आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रीडिंग लेते हैं, ठीक है, मान लो कि डायमीटर मेजर करना है तो डायमीटर मेजर कर लिया। इसी तरह से यदि रॉड का लेंथ लेना है तो रॉड का लेंथ लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करते हैं मतलब आउटसाइड जॉ से हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, डायमीटर स्फीयर का मेजर कर सकते हैं, लेंथ लेंथ हम लोग मेजर करेंगे कोई रॉड का, फिर हम लोग डायमीटर मेजर कर सकते हैं कोई पाइप का या सिलेंडर का। सॉलिड सिलेंडर रहेगा तो भी इसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं, मतलब सिलेंडर को यहाँ पे रख दिए, चलो एडजस्ट करके इसको हम यहाँ पे रख दिया, तो कोई सिलेंडर है या पाइप भी यदि है तो पाइप का एक्सटर्नल डायमीटर हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि पाइप है इसका हमको इंटरनल डायमीटर यदि मेजर करना है, बोल करना पाइप इस तरह का है, तो हम लोग एक्सटर्नल डायमीटर का मतलब क्या है, एक्सटर्नल डायमीटर का मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंथ, और इंटरनल डायमीटर इसका मतलब क्या, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो इंटरनल डायमीटर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, इंटरनल जॉ से। इंटरनल जॉ कौन सा है ये, ठीक है, ध्यान देना। इसको क्या करेंगे, इंटरनल जॉ को एडजस्ट करके, मान लो कि इसको हम मूव किए यहाँ तक, और इंटरनल जॉ जो है इस तरह से अंदर इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट करेंगे और अपने आप यहाँ पे रीडिंग लेंगे, मैन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग यहाँ पे लेंगे, और जितना हमारे पास वैल्यू आएगा इसी तरह से रीडिंग देख लेंगे, जितना वैल्यू आएगा वही होगा लेंथ या डायमीटर, डायमीटर इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप। कोई दिक्कत इसमें, क्वेश्चन ये भी देता है what is measured by inside jaw, what are the things aspects which are measured by outside jaws, क्या मेजर किया जाता है, ठीक है, कर लोगे। जैसे आपका एक टेबल बना हुआ है, ये वर्नियर स्केल का जो कलरफुल आपका एक टेबल जो कलरफुल रहता है आपकी बुक में, उसमें आपको मिलेगा, रखोगे वही याद रखोगे, और फिर क्वेश्चन रहता है वहां से। तो आउटसाइड जॉ से आप क्या मेजर करते हैं, इनसाइड जॉ से क्या मेजर करते हैं, इसके साथ साथ और एक है स्ट्रीप, स्ट्रीप से हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, डेप्थ मेजर कर सकते हैं। कोई मान लो कि कंटेनर ही होलो सिलेंडर है, इसका यदि हमको डेप्थ मेजर करना है, तो डेप्थ मेजर करने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रीप को हम क्या करेंगे, उसको हम आगे तक बढ़ाएंगे और उसको अंदर तक डाल देंगे, इसमें भी क्या होता है, रीडिंग होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग डेप्थ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, वर्नियर कैलिकुलस टर्म्स क्या क्या है ये बताए हम, लिस्ट काउंट जरूरी होता है ताकि एग्जैक्ट रीडिंग ले सके, और लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं बताया, मैन स्केल रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन
वर्नियर स्केल। जब हम लोग वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद ये बताए आउटसाइड जॉ से क्या मेजर कर सकते हैं, स्फेयर का डायमीटर मेजर कर सकते हैं, सॉलिड या होलो सिलेंडर का एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर सकते हैं, पाइप का इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ कोई कंटेनर है तो उसका डेप्थ हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये सब यहाँ तक समझ गए हो? किन्हीं को कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? सर फिक्स्ड जॉ कहाँ होता है? पिच सर फिक्स्ड जॉ। फिक्स्ड जॉ, यस सर। जो देखो कहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड जॉ, देखो ध्यान देना, ये जो है ये फिक्स्ड है, शायद इस जगह पे लिखा होगा बुक में, देखोगे ये फिक्स्ड जॉ है, ये फिक्स्ड जॉ, मतलब ये जो जॉ है वो मूवेबल नहीं है, लेकिन ये जो है ये और ये मूवेबल है। जब हम लोग वर्नियर इसको स्केल को क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो ये जॉ तो आगे बढ़ सकता है, ये भी आगे बढ़ सकता है। यदि एक छोटा स्क्वायर भी है, यदि स्क्वायर बढ़ा यदि जैसे ही बढ़ा लेंगे तो ये जॉ तो मूव करेगी, ये मूवेबल जॉ है, ये और ये। और जब फिक्स्ड जॉ कौन सा है, दिस एंड दिस, ठीक है। तो इनसाइड जॉ के लिए फिक्स्ड जॉ हो गया, और ये आउटसाइड के लिए क्या हुआ, ये फिक्स्ड जॉ हुआ, वो मूव नहीं कर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अभी तक जितना कुछ समझा है आप समझ गए, ये सारा आप अच्छे से समझ गए हो तो बिल्कुल न्यूमेरिकल सारा बनेगा। इसमें और एक चीज बताने वाले हैं, जीरो एरर। इसमें दो तरह का जीरो एरर होता है, पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव एरर, नेगेटिव। ठीक है। तो अभी तक किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ लो, नो एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ध्यान देना। अब क्या है, कभी कभी क्या होता है कि जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर कैलिपर्स है, बहुत लंबे समय से यूज कर रहे हैं, पुराना हो गया, जमीन में गिर के टूट के, मतलब कुछ उसमें खराबी आ जाता है। क्या खराबी आ जाता है, जो वर्नियर कैलिपर होता है, मैन स्केल का जो रीडिंग है, यहाँ पे जो जीरो दिखता है, जब इसको हम यहाँ तक सटा देंगे, ध्यान देना, आउटसाइड जॉ को बिल्कुल यहाँ तक ले आएंगे, सामने ले आएंगे, तो इसका जीरो और इसका जीरो दोनों ओवरलैप करेगा, मतलब ये दोनों जीरो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। लेकिन यदि किसी कारण से वर्नियर कैलिपर डैमेज हो गया है, कुछ कारण से जब शिफ्ट कर गया है, तो होता क्या है, जीरो, मैन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो ओवरलैप नहीं करता। तो जब ओवरलैप नहीं करेगा तो हम जो मेजरमेंट करेंगे उसमें एरर आएगा, कुछ गलती मेजरमेंट होगा, गलत मेजरमेंट आएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो एरर बोलते हैं। तो ये जीरो एरर दो तरह का हो सकता है, ठीक है, ये जीरो एरर दो तरह का हो सकता है, ठीक है। पहला आपका है पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा आपका है नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा क्या है, नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। इसको समझते हैं, ये फिगर हम मिटाने वाले हैं, मिटा दें। ये फिगर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यदि पूछना है, कोई भी डाउट यदि आ रहा है तो पूछ लो, क्योंकि ये मिटाएंगे यहीं पे हम समझाने वाले हैं, तो कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये फिगर बना नहीं पाएंगे, क्लास से पहले इसलिए बना के रखे हुए थे। नो एनी डाउट? नो सर। ठीक है, चलो ये फिगर हम मिटा रहे हैं, समझोगे। देखो इस तरह का दिया हुआ रहेगा, ये मैन स्केल है सपोज, और यहाँ पे इस तरह से शिफ्ट किया गया है, ठीक है। ये सोचो हम रफ डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह का है। तो आप लोग निकाल लो, यहाँ पे शिफ्ट करने वाला नहीं दिया हुआ है, आपके बुक में आपको मिलेगा जीरो एरर, पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर। तो
मैन स्केल का जो रीडिंग है, सपोज मैन स्केल का रीडिंग है यहाँ पे 0, ठीक है, मैन स्केल का रीडिंग है और ये वर्नियर स्केल का रीडिंग दिखेगा, ठीक है, ये 0 है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सपोज ये 1 होगा, और वर्नियर स्केल का जो है यहाँ जब 0 है तो यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 1 के ऊपर ही 1, सॉरी 0 के ऊपर ही 0 होना चाहिए, लेकिन क्या है वो शिफ्ट कर गया है, बदल बदल 0 आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, 0 आपका बगल में दिख रहा है। ध्यान देना, पॉजिटिव 0 एरर किसको बोलेंगे, मैन स्केल का यहाँ पे है 0 और वर्नियर स्केल का क्या है, इधर 0 शिफ्ट हो चुका है। याद रखने के तौर पर ये बोल सकते हो कि जिस तरह से कोई कार्टेशियन प्लेन में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर की ओर क्या होता है पॉजिटिव और इधर की ओर क्या होता है नेगेटिव, मतलब यदि वर्नियर स्केल का 0 पॉजिटिव की ओर खिसक गया है, पॉजिटिव की ओर मतलब कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग, यदि पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर खिसक गया है तो हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव 0 एरर। क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव 0 एरर। और यदि इस तरह का है कि 0 यहाँ पे है और ये जो है वो शिफ्ट कर गया है, मतलब वर्नियर स्केल का जो 0 है इधर शिफ्ट कर गया है इधर, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्योंकि लेफ्ट साइड में किसका है, लेफ्ट हुआ नेगेटिव 0 एरर। ये समझ गए हो पॉजिटिव 0 एरर क्या है और नेगेटिव 0 एरर क्या है, ये समझ गए हो। फिर हम लोग सीखेंगे निकालेंगे कैसे, ये समझ गए हो। यस सर। ठीक है, अब देखो यदि हमको पॉजिटिव 0 एरर निकालना है, पॉजिटिव 0 एरर, तो हम लोग बोलेंगे इस तरह से, पॉजिटिव 0 एरर इक्वल टू लिस्ट काउंट इनटू the division which overlaps. देखोगे अब कितना एरर हुआ है, कितना एरर हुआ है इसका मतलब समझो। पॉजिटिव 0 एरर है, मतलब मान लो, समझो बात को, पॉजिटिव 0 एरर है, इंस्ट्रूमेंट से पता चला पॉजिटिव 0 एरर है, और आप एक रॉड का लेंथ मेजर किए थे, मान लो कि पहले जो पिछले हम समझाए कि वो 8.6 mm आया था लेंथ ऑफ द रॉड, या फिर स्फीयर का डायमीटर, आई थिंक स्फीयर का डायमीटर हम बताए हुए थे, स्फीयर का डायमीटर आप मेजर किए तो पता चला कि 8.6 mm आया, लेकिन चलो स्फीयर को आप हटा दिए, चेक कर रहे हैं तो पा रहे हैं कि भाई इस तरह का गड़बड़ी है कुछ वर्नियर स्केल में। तो जब वर्नियर स्केल में गड़बड़ी है, प्रॉब्लम है, दैट इज डैमेज होने के कारण कुछ एरर आया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 0 एरर एक न्यूमेरिक वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और पॉजिटिव 0 एरर है मतलब क्या है, जो मेजरमेंट हमारा आया है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो ज्यादा आ गया है, पॉजिटिव मतलब ज्यादा आ गया, तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक्चुअल रीडिंग क्या होगा, या एक्चुअल मेजरमेंट क्या होगा, ऑब्जर्व मेजरमेंट माइनस 0 पॉजिटिव 0 एरर, ठीक है, समझो बात को। यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, स्पेस कम है, एक्चुअल मेजरमेंट, चलो हम लिख ही देते हैं, एक्चुअल मेजरमेंट क्या होगा, एक्चुअल मेजरमेंट इक्वल टू ऑब्जर्व मेजरमेंट, ऑब्जर्व लिख देते हैं, ऑब्जर्व मेजरमेंट माइनस 0 एरर, माइनस 0 एरर। अब 0 एरर जो भी होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये देखिए, ठीक है, तो पॉजिटिव 0 रहेगा तो प्लस के साथ लिखेंगे और नेगेटिव 0 रहेगा तो माइनस के साथ, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे
पॉजिटिव जीरो एरर का वैल्यू कैसे निकलेगा, इतना ज्यादा आ गया है। तो देखो अब हम लोग फिर से ये देखेंगे कि यहाँ पे जब हम जॉब को जब हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जीरो के साथ जीरो ओवरलैप नहीं किया, लेकिन आप यहाँ पे जरूर देखोगे न्यूमेरिकल्स में भी ऐसा दिया हुआ है कि मैन स्केल का जो एक लाइन है वर्नियर स्केल के 6th डिवीजन के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, 6th डिवीजन के साथ। तो आप 6th या यदि 5th, चलो लास्ट बार 6th लिए थे, चलो यहाँ पे ले लेते हैं 5th। तो हम बोलेंगे 5th के साथ जब ओवरलैप किया तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि पॉजिटिव जीरो एरर का वैल्यू कितना होगा, तो हम बोलेंगे लिस्ट काउंट का वैल्यू कितना, जो हम पहले बताए जैसे निकालना था वो निकाल दें। मान लो कि लिस्ट काउंट का वैल्यू है 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर इनटू जो पार्ट ओवरलैप किया है, 5th डिवीजन ओवरलैप यदि किया है तो बोलेंगे 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 mm। मतलब हमारा एरर कितने का है 0.5 mm का, मतलब 0.5 mm ज्यादा आ गया है। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ऑब्जर्व रीडिंग कितना है 8.6 माइनस पॉजिटिव जीरो है, तो माइनस कितना करेंगे 0.5, तो वैल्यू क्या आएगा 8.6 माइनस 0.5, ओवरऑल क्या आ जाएगा 8.1। ये होगा एक्चुअल रीडिंग, मतलब जो डायमीटर है वो एक्चुअल होना चाहिए। करेक्ट रीडिंग क्या होगा, करेक्ट रीडिंग होगा 8.1, लेकिन यहाँ पे जीरो एरर के कारण क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर के कारण ज्यादा आ गया, वो कम कर। क्लियर है ये, देख लो आपका सीधे निकालने के लिए देगा पॉजिटिव जीरो एरर निकालो, फिगर दे देगा कितना शिफ्ट किया है, और उसी के अनुसार बोलेगा पॉजिटिव जीरो एरर जब निकल गया तो एक्चुअल मेजरमेंट क्या बना लोगे आप लोग, रिपीट करना है हमको। बोलिए से एक बार रिपीट कर दिया ना। रिपीट करना है, देखोगे जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर क्या है ये तो समझ गए हमको, जीरो से जीरो ओवरलैप करना चाहिए, नहीं किया पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर लिया। तो जब शिफ्ट किया तो ये देखो कितना के साथ ओवरलैप, 5th डिवीजन के साथ ओवरलैप कर रहे हैं कोई लाइन, तो हम बोलेंगे कितना जीरो एरर है, तो जो ओवरलैप किया है 5 इनटू लिस्ट काउंट, 5 इनटू लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई किए तो आपका आ गया पॉजिटिव जीरो एरर। तो कोई पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब एक्चुअल रीडिंग, सॉरी ऑब्जर्व रीडिंग जो है, जो हम मेजरमेंट लिए तो वो बढ़ चुका है, उसको कम करना पड़ेगा। तो कम कैसे करेंगे, ध्यान देना फॉर्मूला है कि जो ऑब्जर्व रीडिंग है उसमें माइनस कर दो, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, तो माइनस कर दिए 8.6 माइनस 0.5 क्या आ जाएगा 8.1। दिस इज द करेक्ट मेजरमेंट। समझे या नहीं समझे, समझ गए सर। ठीक है, हर कोई, इन्हीं को अभी भी डाउट है तो बोलोगे, दिक्कत है, नो सर। चलो ठीक है, ध्यान देना। अब हम लोग नेगेटिव जीरो एरर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। देखो नेगेटिव जीरो एरर क्या है, जब भी हम नेगेटिव जीरो एरर निकालेंगे, ठीक है, तो प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे साइन नेगेटिव देंगे, नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू लिखेंगे, मतलब ये होल वैल्यू को हम लिखेंगे नेगेटिव, ये होल वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा, फाइनल वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव। लेकिन देखो होगा क्या, नेगेटिव जीरो एरर जब है, देखो नेगेटिव जीरो एरर जब भी है तो आप पाओगे कि मैन स्केल का जो रीडिंग है ये यहाँ पे जीरो है, लेकिन वर्नियर स्केल का रीडिंग इधर शिफ्ट करेंगे, वर्नियर स्केल का रीडिंग दैट इज जीरो जीरो ओवरलैप नहीं किया, वर्नियर स्केल का जीरो किधर शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड। यदि वर्नियर स्केल का जीरो रीडिंग लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर।
क्लियर है ये? नेगेटिव जीरो एरर समझे? दिक्कत है? नो सर। तो अब नेगेटिव जीरो एरर का वैल्यू यदि हमको चाहिए कि कितना नेगेटिव जीरो एरर है, तो यहाँ पे फिर से हम करेंगे लिस्ट काउंट इनटू जो पार्ट ओवरलैप कर रहा है, जो पार्ट ओवरलैप कर रहा है। तो सपोज यदि 5 पार्ट ही ओवरलैप कर रहा है तो हम बोलेंगे लिस्ट काउंट 0.1 इनटू जो ओवरलैप कर 5 आया 0.5 मिलीमीटर, और ये नेगेटिव साइन। और जब एक्चुअल रीडिंग लिखेंगे देखोगे करेक्ट मेजरमेंट, तो आप बोलोगे करेक्ट मेजरमेंट इक्वल टू ऑब्जर्व मेजरमेंट माइनस नेगेटिव जीरो एरर, और यहाँ पे हम लोग साइन के साथ लिखते हैं। तो जब साइन के साथ लिखेंगे तो बोलेंगे ऑब्जर्व मेजरमेंट कितना है 8.6 माइनस नेगेटिव जीरो एरर क्या है, नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर का वैल्यू कितना है -0.5। तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका आ जाएगा 8.6 प्लस 0.5, मतलब नेगेटिव जीरो एरर है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा ऑब्जर्व्ड रीडिंग है वो कम आया था और एक्चुअल रीडिंग कुछ ज्यादा आएगा। तो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक्चुअल या करेक्ट मेजरमेंट कितना होगा, ऐड किए तो पता चला 9.1 मिलीमीटर, ये है एक्चुअल मेजरमेंट। ठीक है, देख लो एक्चुअल मेजरमेंट का फॉर्मूला वही है, ऑब्जर्व मेजरमेंट माइनस जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, नेगेटिव जीरो एरर होगा तो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब ऑब्जर्व रीडिंग से क्या होगा, एक्चुअल रीडिंग क्या होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यही क्लियर है? ये बन जाएगा क्वेश्चंस? यस सर। ठीक है, चलो हम इससे पॉजिटिव जीरो एरर नेगेटिव जीरो एरर क्वेश्चन हम करते हैं, यदि संभव हो पा रहा है, टाइम बचेगा तो इससे हम लोग कर लेंगे। जब ये इसको बॉल्स ड्रॉ किए हैं तो इसका भी कंसेप्ट हम दे देते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं। ठीक है सर, सर एक टर्म था वर्नियर कांस्टेंट, मतलब वर्नियर कांस्टेंट जो है मतलब उसका लिस्ट काउंट ही है वर्नियर कांस्टेंट। ठीक है, वर्नियर कांस्टेंट मतलब वर्नियर स्केल जो है या वर्नियर कैलिपर्स जो है उसका लिस्ट काउंट कितना। ठीक है, देखोगे ओके वही सर। दूसरा नाम होगा और करके दिया होगा, है ना। देखो ध्यान देना, स्क्रू गॉस, स्क्रू गॉस में क्या है ध्यान देना, स्क्रू गॉस क्या है, जो आप देख रहे हो, मान लो कि एक रॉड, रॉड का लेंथ मेजर करना है, मेजर कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। डायमीटर मेजर करना है, कर सकते हैं। लेकिन बहुत छोटा से छोटा रीडिंग यदि लेना है, मान लो कि एक वायर है, एक वायर है, वायर का हमको डायमीटर मेजर करना है, बहुत छोटा वैल्यू देगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वायर का यदि डायमीटर हमको मेजर करना है तो किससे मेजर करेंगे, स्क्रू गॉस से। स्क्रू गॉस के यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे वायर को, और यहाँ पे क्या करेंगे, टाइट करते जाएंगे, काफी करीब आ जाएगा, और हम लोग रीडिंग लेंगे, मैन स्केल रीडिंग लेंगे, और साथ ही साथ क्या होगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग लेंगे। बिल्कुल कुछ हद तक सेम है, वहां जैसा ही है, वहां पे मैन स्केल था और वर्नियर स्केल था, यहाँ पे क्या है, मैन स्केल होगा और सर्कुलर स्केल होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आप समझते हैं कि क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए देखो ध्यान ध्यान देना, स्क्रू गॉस में भी हम लोग बात करेंगे लिस्ट काउंट का और पिच का। ठीक है, एक नया टर्म यहाँ पे आ रहा है पिच और लिस्ट काउंट। ठीक है, लिस्ट काउंट देखो ध्यान देना,
पहले हम लोग टर्म्स समझ लेते हैं कि स्क्रू गॉज में क्या क्या होता है। ठीक है, ये यू ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, इस तरह का दिया हुआ है, क्या देना, ये जो पार्ट है, ये रॉड जैसा जो निकला हुआ है, इसको बोलते हैं स्पिंडल। ठीक है, ये जो है एच सी लिखे हैं, आपके बुक में लिखा हुआ मिलेगा, आप अपना बुक जरूर निकालो, फिगर सामने जरूर रखो, है ना। होलो सिलेंडर मतलब एक सिलेंडर है, होलो है, अंदर से जैसे मान लो कि एक शाफ्ट अंदर से जैसे गया हुआ है, कुछ इस तरह का, तो इसलिए इसको बोला गया होलो सिलेंडर। आगे ये जो है रैचेट, इसको क्या बोलते हैं, रैचेट बोलते हैं। तो रैचेट ही क्या है कि उसको हम क्या करते हैं, घुमाते हैं। रैचेट जिस तरह से स्क्रू, जिस तरह से हम लोग घुमाते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसा है, इसको घुमा रहे हैं, तो ये जो स्क्रू है, मतलब लाइनिंग लाइनिंग जो है, ये स्क्रू क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्क्रू गॉज। ठीक है, तो इसके थ्रू हम मान लो कि मूव कर रहे हैं, ये जो रैचेट है, रैचेट को इस तरह से मान लो कि होल्ड करके क्या कर रहे हैं, घुमाएंगे। ठीक है, तो जैसे घुमाएंगे तो क्या होगा, ये जो स्क्रू होगा वो आगे बढ़ेगा, और इस कारण से क्या होगा, एक यूनिट यदि आगे बढ़ता है, और करना एक, यदि रैचेट को एक राउंड यदि हम घुमाते हैं, तो जो यहाँ पे मान लो कि जितना स्क्रू का पार्ट दिख रहा है, एक दो, मान लो कि ये जो मल्टीप्लाई करने जैसा जो दिख रहा है, ये है, तो एक राउंड यदि हम घुमा दिए तो ये क्या होगा, और एक ये जो लाइनिंग है, और एक लाइनिंग क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब एक बार आप घुमाओ तो स्पिंडल का कुछ पार्ट बढ़ेगा, स्पिंडल का कुछ पार्ट बढ़ेगा, और जितना लेंथ स्पिंडल का बढ़ेगा एक राउंड के घुमाने से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, यदि हम क्या कर रहे हैं, रैचेट को एक बार रोटेट कर दे रहे हैं, पूरा एक बार हम क्या किए, रोटेट कर दिए। ठीक है, रैचेट को एक बार रोटेट किए, और रोटेट करने से क्या है, ये जो स्क्रू का पार्ट है वो आगे बढ़ेगा, मतलब स्पिंडल भी आगे बढ़ेगा। तो जितना यूनिट मान लो कि 1 मिलीमीटर आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग सीधे बोलेंगे पिच का वैल्यू कितना है, पिच इक्वल टू 1 मिलीमीटर। जितना स्पिंडल का जितना लेंथ बढ़ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पिच। पिच समझे या नहीं समझे, ये बताओ। पिच का रिपीट मतलब कर क्या, दिया ना, हाँ ठीक है ना। रिपीट कर दिया ना। पिच का मतलब क्या है, रैचेट को यदि हम एक राउंड घुमाते हैं, जैसे मान लो कि कोई स्क्रू ही है, इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से घुमाते हैं, तो क्या होता है, अंदर की ओर जाता है। कोई मान लो कि दीवार में ही आप क्या कर रहे हो, उसको इंसर्ट कर रहे हो, या कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उसमें यदि आप स्क्रू को यदि कस रहे हो, जैसे घुमाते हैं तो वो आगे की ओर बढ़ता है। मतलब आप बोलो कि यहाँ पे यदि एक पेपर जैसा सीट होता है, यदि एक राउंड घुमाए तो स्क्रू का जितना पार्ट आगे की ओर बढ़ा, जितना पार्ट, उसी को क्या बोलेंगे, हम लोग पिच बोलेंगे। तो यदि हम यहाँ होल्ड करके यदि घुमाए, तो क्या होगा, स्पिंडल का पार्ट क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। तो स्पिंडल का पार्ट जितना लेंथ से बढ़ रहा है, मतलब जितना लेंथ मूव किया आगे की ओर, जितना लेंथ मूवमेंट हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। क्लियर, या अभी भी सर, दिक्कत, सर स्पिंडल स्क्रू के अंदर रहता है क्या? ये इसके साथ गुर करना, स्क्रू और जो स्पिंडल है दोनों वो अटैच्ड है। मतलब बोलेंगे कि सिर्फ ये आगे बढ़ेगा ऐसा नहीं, स्क्रू भी आगे बढ़ रहा है और स्पिंडल ये भी पार्ट का हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो दोनों एक तरह से अटैच्ड है। ठीक है, मतलब मूवमेंट किसका हो रहा है, स्क्रू का हो रहा है, स्क्रू मूव कर रहा है आगे की ओर, तो चूंकि इसके साथ अटैच्ड है स्पिंडल, इसलिए स्पिंडल भी क्या होगा, आगे की ओर बढ़ रहा है। क्लियर है, ओके यस सर। ठीक है। तो पिच का मतलब क्या, कि कितना पार्ट आगे बढ़ रहा है। ठीक है, वो दिया हुआ रहेगा कि एक रोटेशन से इतना यूनिट आगे बढ़ रहा है, तो वो पिच हो गया। और लीस्ट काउंट का मतलब क्या होगा, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, इन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो लीस्ट काउंट मतलब ये जो हमारा स्क्रू बॉक्स है, उससे मिनिमम कितना रीडिंग ले सकते हैं।
तो मिनिमम कितना रीडिंग ले सकते हैं, तो हम बोलेंगे पिच का वैल्यू कितना है। पिच मींस एक राउंड यदि हम रोटेट कर रहे हैं तो कितना स्पिंडल आगे बढ़ रहा है। यदि 0.1 मिलीमीटर आगे बढ़ रहा है यदि, तो हम बोलेंगे 0.1 मिलीमीटर, मिलीमीटर में ही रीडिंग आएगा। फिर सर्कुलर में, ये जो सर्कुलर, ध्यान देना यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं। स्पिंडल हम बताए, स्क्रू बताए, रैचेट बताए, हॉलो सिलेंडर बताए। इसमें अब क्या है, ये मैन स्केल रीडिंग, यहाँ पे जो दिखेगा आपका मैन स्केल रीडिंग दिखेगा 0 मिलीमीटर में, मान लो कि 5 है 10 है, इस तरह से ये मैन स्केल रीडिंग दिया हुआ है। और मैन स्केल रीडिंग जिसपे प्रिंटेड होगा उसमें एक लाइन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन पे ही क्या है, वर्टिकल मान लो छोटा छोटा यूनिट डिविजन्स दिया हुआ है, जिसको वो जो डिवीजन है वो मैन स्केल रीडिंग, ये मैन स्केल रीडिंग। उसके बाद आप अपने बुक में भी देखोगे, यहाँ पे देखोगे बहुत सारे 5 10 इधर दिख रहा है कि 10, तो उधर भी 4 10 होगा। मतलब सर्कुलर में कितना रीडिंग दिख रहा है, 20 डिविजन्स दिख रहा है। सर्कुलर में कितना डिविजन्स दिख रहा है, 20। तो हम लोग बोलेंगे कि लिस्ट काउंट का वैल्यू क्या होगा, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल। 20 है तो बाय 20। न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो वहां पे ऐसा भी मिलेगा कि नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, 50 है। तो नंबर ऑफ डिविजन्स जितना ज्यादा होगा उतना छोटा रीडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आया 1/2, 1/2 का मतलब होगा 0.5, और चूंकि ये पॉइंट यदि हम हटाए हैं तो यहाँ पे आएगा, मतलब 2 0 और होगा, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, लिस्ट काउंट का वैल्यू क्या आएगा, 0.005 के बाद। स्क्रू बॉक्स के लिए हम क्या बोल रहे हैं, स्क्रू बॉक्स के लिए लिस्ट काउंट का वैल्यू कैसे निकलेगा, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल। यहाँ पे 20 था तो बाय 20 किए, पॉइंट को हटा के हम चलो एक 0 बढ़ गया, 1/2 के बदले लिखे 0.5 और बाय 100 है, इस तरह से वैल्यू दिया है। क्या लिस्ट काउंट निकाल लोगे, लिस्ट काउंट फॉर स्क्रू बॉक्स निकाल लोगे आप लोग। लिस्ट काउंट के लिए हम लोग को पिच चाहिए, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल, हो जाएगा। यस सर, आगे। ठीक है, अब देखो लिस्ट काउंट जैसे आप निकाल लिए, अब उसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उसी के अनुसार हम लोग रीडिंग लेते हैं। अब पता चला कि यहाँ पे मान लो कि एक छोटा सा स्फेयर ही है, डायमीटर हम मेजर करना चाहते, तो देखेंगे कि मैन स्केल का रीडिंग कितना है, पता चला कि ये 6 दिख रहा है, तो हम बोलेंगे 6 mm हुआ ये। और बेस लाइन के साथ कितना ओवरलैप कर रहा है, देखोगे बेस लाइन के साथ ओवरलैप कर रहा है मान लो कि 5, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से मैन स्केल का रीडिंग कितना है, मान लो कि 6 mm मैन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल जो है बेस लाइन के साथ ओवरलैप कौन कर रहा है, 5, तो हम बोलेंगे कि मैन स्केल से आ गया 6 mm और सर्कुलर स्केल से आएगा 5 के साथ ओवरलैप किया, तो 5 इनटू लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट कितना, 5 इनटू दिस, और जो भी वैल्यू आएगा वही क्या होगा, मेजरमेंट हो, वही क्या होगा, मेजरमेंट होगा। समझ गए मेजरमेंट कैसे लेते हैं, ये समझे अभी। सर और एक बार बता दिए, रिपीट कर दिए ना। मान लो कि यहाँ पे क्या किए, एक स्फेयर रख दिए इस तरह से, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि इसका डायमीटर कितना है, ठीक है। मान लो कि और छोटा स्फेयर रखेंगे तो रैचेट को और ज्यादा घुमाएंगे, ठीक है, तो रैचेट को घुमाएंगे तो और सामने आएगा, तो इसका रीडिंग क्या होगा, और कम होगा मैन स्केल का रीडिंग, ठीक है। और ये जो है सर्कुलर स्केल भी घूमेगा, सर्कुलर स्केल भी घूमेगा, तो टोटल मेजरमेंट के लिए हम लोग दो चीजें लेंगे कि मैन स्केल का रीडिंग कहाँ पे दिख रहा है, कितना दिख रहा है, ये देखेंगे। मैन स्केल का रीडिंग मान लो कि 6 mm दिख रहा है, यहाँ पे जो टच किया है वो 6 है, 6 के साथ और भी कुछ, तो 6 है, 6 mm मैन स्केल का रीडिंग लिए। और हम लोग बोलेंगे कि जो
मान लो कि स्क्रू गॉज जो होता है यूज नहीं किए हैं, बिल्कुल जैसे पहले होना चाहिए, बिना यूज का बिल्कुल जीरो के साथ जीरो मिला के रखते तो कैसे रखते, देखो जो सर्कुलर रीडिंग है बेस लाइन के साथ क्या मिलना चाहिए, जीरो। बेस लाइन के साथ क्या मिला होना चाहिए, जीरो। लेकिन बेस लाइन के साथ घुमाए तो घुमाने के कारण मैन स्केल का रीडिंग कुछ दिखा, और साथ ही साथ सर्कुलर स्केल का रीडिंग क्या दिख रहा है कि बेस लाइन के साथ ओवरलैप किया है फिफ्थ डिवीजन। ठीक है, इसमें जितना भी रीडिंग दिख रहा है फिफ्थ डिवीजन, तो हम बोलेंगे मैन स्केल का रीडिंग ले चुके हैं और सर्कुलर स्केल लाइन ओवरलैप कर रहा है किसको, फिफ्थ डिवीजन। तो हम बोलेंगे सर्कुलर का रीडिंग कितना है, 5। तो क्या 5 mm लिखेंगे, नहीं, 5 इंटू लिस्ट काउंट। तो हम बोले 5 इंटू लिस्ट काउंट पहले निकाल चुके थे, तो 5 इंटू लिस्ट काउंट। अब जो भी वैल्यू आया 6 प्लस यहाँ पे आपका कितना आएगा 0.25, 0.025, तो आपके पास आ जाएगा टोटल रीडिंग कितना 6.025 मिलीमीटर। ये हो गया। अब समझे या नहीं समझे, समझ गए सर। ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू लेते हैं, मतलब मेजरमेंट लेते हैं स्क्रू गॉज। अच्छा देखो, इसमें भी आपका जीरो एरर है, एक है पॉजिटिव जीरो एरर और एक है नेगेटिव जीरो एरर। जब पॉजिटिव जीरो एरर है इसका मतलब क्या है, देखोगे पॉजिटिव जीरो एरर है इसका मतलब ये है कि बेस लाइन के साथ जीरो मैच करना चाहिए। यहाँ यदि बेस लाइन है तो जीरो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अभी तक हम बिल्कुल थोड़ा भी घुमाए नहीं है रचेट को, तब इस केस। लेकिन क्या है, अभी हम घुमाए नहीं है फिर भी जीरो बेस लाइन को ओवरलैप नहीं कर रहा है। जीरो किधर की ओर चल गया है, नीचे की ओर। जीरो किधर चल गया, नीचे की ओर। तो हो सकता है जीरो जब नीचे की ओर गया तो 5 पे ओवरलैप किया या 6 पे ओवरलैप किया। तो इस तरह का जब होगा, जब इस तरह का होगा कि भाई जीरो नीचे की ओर शिफ्ट कर गया है, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव जीरो एरर। और यदि जीरो ऊपर की ओर शिफ्ट किया है, सर्कुलर स्केल का जो रीडिंग है वो जीरो ऊपर की ओर शिफ्ट किया, और यदि यहाँ पे 100 डिविजन्स है तो पता चला कि जीरो ऊपर चल गया, तो यहाँ पे नीचे वाला पार्ट जाएगा बेस लाइन को टच करने, और बेस लाइन को टच कर रहा है मान लो कि 95th ऑब्जर्वेशन या रीडिंग। तो 95th ऑब्जर्वेशन जब है, यदि 100 डिविजन्स होगा तो 95 वाला जो है बेस लाइन को टच कर रहा है यहाँ। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये तो दिखा कि जीरो ऊपर की ओर शिफ्ट कर गया तो नेगेटिव जीरो एरर है। और नेगेटिव जीरो एरर जब हम लोग लेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस, और टोटल जितना डिवीजन है 100 माइनस 95 करें। टोटल डिवीजन यदि 100 है, 100 माइनस जितना को ओवरलैप किया है, ओवरलैप किसको किया है 95 को, तो हम बोलेंगे 100 माइनस 95 जो वैल्यू आएगा इनटू लिस्ट काउंट। ठीक है, चलो ध्यान देना। अभी लिस्ट पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्यों, अभी बहुत ज्यादा करा देंगे ना तो अभी कंफ्यूजन आएगा। तो सिर्फ आप ये याद रखो अभी स्क्रू गॉज के लिए, नेक्स्ट डे हम न्यूमेरिकल्स में जाएंगे। जब न्यूमेरिकल्स में जाएंगे तो वहां पे और अच्छे से आप समझ जाओगे कि कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो अभी जो हम समझाए हुए थे पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, इस वर्नियर कैलिपर्स का ही रखो, वही समझो। यहाँ पे सिर्फ ये जानो कि स्क्रू गॉज जो है इसमें भी पॉजिटिव जीरो एरर होगा। पॉजिटिव का जब जीरो नीचे की ओर शिफ्ट करे, नेगेटिव का जब जीरो ऊपर की ओर शिफ्ट करे। और दूसरा कि पॉजिटिव जीरो एरर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, नेगेटिव जीरो एरर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, टेक्निकल्स डिस्कस भी करेंगे और वो भी बता देंगे। क्लियर है, अभी समझाया, समझ गया ना? यस सर। चलो ठीक है, तो आप लोग का होमवर्क क्या है, ध्यान देना। आप लोग का होमवर्क ये है, फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्वेश्चन यदि कहीं दिक्कत होगा तो पूछ लोगे, नेक्स्ट क्लास में आराम से पूछ लेना, क्योंकि उसका हम कॉन्सेप्ट दिए थे। एक्सरसाइज का डाउट्स वगैरह आप चाहोगे तो दिक्कत होगा तो पूछ सकते हो, ठीक है।
और दूसरा है सेकंड एक्सरसाइज में जो दिख रहा है वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर, पूरा वो जो पार्ट है, यूनिट है, वो आप अच्छे से रीड करोगे। जो दिक्कत होगा आप अंडरलाइन करना, पूछोगे और ट्राई भी करना। अभी जितना हम बताए उसके अनुसार आराम से न्यूमेरिकल्स बनेगा, ट्राई करना, ठीक है। बन जाता है बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, न्यूमेरिकल्स से डिस्कस करेंगे। नहीं बनता है तो हम बताएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 और 2 रिवाइज करना है, पढ़ना है, यही आपका होमवर्क। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा, एक नोटिस है, ध्यान दोगे? ठीक है, एक नोटिस ये है कि नेक्स्ट क्लास से, कल से जब आप क्लास अटेंड करोगे, ठीक है, ऑनलाइन क्लास जब अटेंड करोगे, तो आप जो नाम लिखते हो, मान लो कि अंकित कुमार है, अंकित कुमार, बगल में आप सेंटर का नाम लिखते हो, सीसी कॉर्पोरेट सेंटर, उसके बगल में आप बैच कोड भी लिखोगे। बैच कोड हो सकता है मिला होगा आपको अपने सेंटर के थ्रू, नहीं मिला है तो एक बार फोन कर लेना, ठीक है। सेंटर इंचार्ज का आपके पास कांटेक्ट नंबर होगा, फोन कर लेना, और वो कोड नंबर 6 डिजिट का होगा, उसमें डिजिट भी होगा और साथ ही साथ अल्फाबेट भी होगा, तो वो भी मेंशन करोगे नाम के साथ, ठीक है। वो एक तरह से आपका आईडी है, तो वो आप मेंशन करोगे जरूर करके क्लास में, तभी आपका एंट्री होगा, तो वो आप मेंशन कर दो। दिक्कत ज्यादा होगा कि वो कोड कौन सा है, नहीं मिला है, तो एक बार सेंटर से जरूर कांटेक्ट करो, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? हाँ सर। ठीक है, तो कल जरूर अपना कर लीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सर।